नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। बहुमत नहीं मिला तो क्या है भाजपा का बी प्लान? आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का मतदान हो चुका है। भाजपा का कहना है कि एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। वहीं विपक्षी गठबंधन दावा कर रहा है कि 4 जून को भाजपा की विदाई तय है। अब एक इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि अगर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती है भाजपा, तो आपके पास कोई प्लान है? इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि प्लान बी तभी बनाया जाता है जब प्लान ए के सफल होने की संभावना 60% से कम हो। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी भारी बहुमत से सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अमित शाह से पूछा गया कि अगर भाजपा 4 जून को 272 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी तो क्या होगा। इस पर अमित शाह ने कहा कि मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। 60 करोड़ लाभार्थियों की एक मजबूत सेना प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। उनकी कोई जाति या उम्र नहीं है। जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है वे जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या है और क्या 400 देना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार बनने पर भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर क्यास लगाए जा रहे हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि हमने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक भाजपा का एक भी सांसद है तब तक एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नरेंद्र मोदी से बड़ा एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण का कोई समर्थक नहीं है। अपनी सरकार की उपलब्धि की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, जो अनुच्छेद 370 पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर में मतदान प्रतिशत 40% को पार कर गया और अनुच्छेद 370 हटाने से इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। सभी कट्टरपंथी समूह और नेता मतदान कर रहे हैं। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। पहले कश्मीर में चुनाव बहिष्कार के नारे लगते थे, लेकिन आज शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। विपक्षी गठबंधन को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी चरित्र मिलते जुलते हैं, तभी तो वो साथ आए हैं। ये सभी पार्टियां वंशवादी राजनीति पर आधारित हैं। ये सभी अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने की बात करती है और सभी 3 तलाक को वापस लाना चाहते हैं। ये सभी पार्टियां समान नागरिक संहिता और सीए का विरोध करती है। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इसलिए इंडिया गठबंधन की एक साझा संस्कृति है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।